मूवी के शुरुआत में हम जिमी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक समय में काफी मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी था, लेकिन एक बड़ी इंजरी के वजह से उसका स्पोर्ट्स करियर खत्म हो गया और अब वो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। फिर एक दिन वो कार रेस ट्रैक के नीचे बनी एक सुरंग में काम कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसका बॉस कील ने उसे बुलाया और ये कहकर उसे काम से निकाल दिया कि वो लंगड़ा कर चलता है, तो इस काम के लिए वो ठीक नहीं है। फिर यह सुनकर जिमी को बहुत दुख होता है। उसके बाद वो सीधे बॉबी नाम के एक औरत के घर पहुंचता है। असल में बॉबी जिमी की एक्स वाइफ है और हाल ही में उनका तलाक हो गया था और अब बॉबी ने मूडी नाम के एक अमीर आदमी से शादी कर लिया था और जिमी उसके यहाँ से अपनी बेटी सैडी को लेने आया था ताकि उसे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी पर ले जा सके। तभी जिमी को खबर मिलता है कि बॉबी और उसका पति मूडी जल्द ही यहाँ से लिंचबर्ग नाम की एक दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाले हैं। फिर यह सुनकर वह बहुत दुखी हो गया क्योंकि ऐसे तो वह अपनी बेटी से बहुत दूर हो जाएगा। अब उसने भी अपनी बेटी के खातिर उसी शहर में जाकर रहने का डिसाइड किया, लेकिन उसके लिए तो बहुत सारे पैसों की जरूरत है। जब उसे कोई और रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उसने रेस ट्रैक के नीचे मौजूद पैसों के लॉकर को लूटने का प्लान बनाया, जहाँ एक अलग ही ट्यूब सिस्टम था जिसके जरिए रेस ट्रैक के स्टॉल से पैसे सीधे लॉकर में भेजे जाते थे। लेकिन जिमी अकेले तो इस काम को अंजाम नहीं दे सकता था, इसीलिए वह अपने भाई क्लाइड के पास जाता है जो एक बार में काम करता है। और क्लाइड पहले फौज में था जिसने लड़ाई के दौरान अपनी एक हाथ गंवा दी और अब वो रिटायर होकर एक बार चलाता है। फिर जब जिमी और क्लाइड बात कर रहे थे तो वहाँ मैक्स नाम का एक आदमी आता है जो कार रेसिंग टीम का ही एक मालिक था और उसके साथ दो दोस्त भी थे और उन तीनों ने मिलकर क्लाइड के नकली हाथ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर ये देखकर जिमी काफी गुस्सा हो गया और तुरंत ही उन तीनों को पीटने लगा। तभी क्लाइड ने एक शराब की बोतल उठाई और बाहर जाकर मैक्स की गाड़ी में आग लगा दी। ये देखकर मैक्स और उसके दोस्त तुरंत भागकर बाहर आते हैं और इस घटना की वीडियो बनाने लगते हैं। फिर तभी जिमी उन दोनों का फोन छीनकर आग में फेंक देता है। उसके बाद वो पीछे मुड़कर अपने भाई को कहता है कि कॉलीफ्लावर। दरअसल कॉलीफ्लावर एक खुफिया शब्द था जिसे कहकर जिमी ये समझाना चाहता था कि वह कुछ ऐसा करने वाला है जिसमें उसको क्लाइड की मदद चाहिए और बचपन के दिनों में भी वो इसी कोड से छोटी मोटी चोरियां किया करते थे। फिर अगले दिन क्लाइड जिमी से पूछता है कि आखिर क्या करना चाहते हो। तब जिमी उसे बताता है कि वो कार रेस ट्रैक के नीचे मौजूद लॉकर से करोड़ों डॉलर चुराने का प्लान बना रहा है, लेकिन इतने पैसे चुराना आसान तो नहीं है, इसीलिए इस काम को करने के लिए उन्हें एक टीम की जरूरत है। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी बहन मेली को अपने साथ शामिल किया, लेकिन उन तीनों में से किसी को भी लॉकर तोड़ना नहीं आता था, इसीलिए उन्होंने जो बैंक नाम के एक आदमी की मदद लेने का फैसला किया जिसने बड़ी सफाई से कई सारे लॉकर्स को लूटा है। खैर अब वो जेल में था, लेकिन जल्द ही उसकी सजा खत्म होने वाली थी। उसके बाद जिमी और क्लाइड ने उससे मिलकर उसे अपना प्लान समझाया, जिस पर जो ने कहा कि मैं तो जेल में हूँ, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। तब जिमी कहता है कि हम तुम्हें बस चोरी के लिए बाहर निकालेंगे और काम होने के बाद किसी को भी पता चलने से पहले हम तुम्हें वापस जेल पहुँचा देंगे। फिर जो इस काम के लिए मान जाता है और साथ ही अपने दो भाई सैम और फिश को भी टीम में शामिल करने के लिए कहता है, जो इनकी काफी मदद कर सकते हैं, और जिमी उन दोनों को भी शामिल कर लेता है। उसके बाद प्लान के मुताबिक जो को बाहर निकालने के लिए क्लाइड ने जानबूझकर स्टोर में गाड़ी घुसा दिया और सजा के तौर पर उसी जेल में जा पहुंचा। उसके बाद सैम और फिश लॉकर में काम कर रही एक औरत को चकमा देकर रेस ट्रैक ट्यूब सिस्टम में ढेर सारा कॉकरोच डाल दिया ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन सा ट्यूब पैसों तक जाती है। दूसरी ओर जब जिमी चोरी के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर रहा था तब उसकी सिल्विया नाम की एक लड़की से मुलाकात होती है जो स्कूल टाइम में उसी के साथ पढ़ती थी और जिमी के चेहरे पर चोट के निशान देखकर सिल्विया ने उसे टिटेनस इंजेक्शन दिया। असल में वो एक एनजीओ के लिए काम करती थी जो अमीरों के डोनेशन की मदद से लोगों की मुफ्त में इलाज किया करती थी। फिर उसके बाद जिमी रेस ट्रैक के नीचे मौजूद उसी कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंचा जहां वो काम किया करता था और वहां उसने बड़ी चालाकी से नीचे का नक्शा चुरा लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके बॉस ने बताया कि यह मरम्मत का काम एक हफ्ते पहले ही खत्म हो जाएगा। अब मजबूरन उन्हें अपनी चोरी को भी एक हफ्ते पहले ही करना होगा। उसके बाद चोरी का दिन भी आ जाता है और प्लान के मुताबिक जेल में जो ने बीमार होने का नाटक किया जिससे उसे क्लिनिक में भेज दिया गया और वहाँ जब उसे बाथरूम जाना था तब क्लाइड वहाँ आकर उसकी मदद करने के बहाने उसे ले गया। उधर जो के आदेश के मुताबिक जेल में कैदियों ने आपस में हाथापाई शुरू कर दी जिससे ऑफिसर को अलार्म बजाकर सारे दरवाजे बंद करने पड़े। फिर सारे दरवाजे बंद होने पर जो और क्लाइड बाथरूम में मौजूद एक खुफिया दरवाजे से बाहर निकलकर एक डिलीवरी ट्रक के नीचे छुप जाते हैं जिसका जेल में रोज का आना जाना था। उसके बाद जैसे ही वो ट्रक पेट्रोल पंप पर रुका तो मेली तुरंत उन्हें वहाँ से भगाकर सीधे रेस ट्रैक पर ले गई। फिर वही सैम और फिश ने रेस ट्रैक की जनरेटर में धमाका कर दिया
दिया, जिससे सारी कार्स मशीन्स खराब हो गई। फिर वैसे ही होने लगा जैसे जिमी ने सोचा था और बहुत तेजी से सारे पैसे लॉकर की तरफ भेजे जाने लगे। और अब बम बनाने के लिए जो ने बच्चों की टॉफी, ब्लीचिंग और नमक का इस्तेमाल किया। फिर वो इसे पाइप के जरिए लॉकर तक पहुंचाकर धमाका करना चाहता था, लेकिन जिमी और क्लाइड को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे टॉफी, ब्लीचिंग और नमक से बम बन सकता है। उसके बाद सबसे पहले जो ने उन दोनों को केमिकल के फॉर्मूले समझाए जिनसे धमाका किया जा सकता है। आखिरकार उसने डब्बा पाइप में डाल दिया, लेकिन वो लॉकर तक पहुंचकर ब्लास्ट हुआ ही नहीं, बल्कि वो तो तेजी से वापस आकर सीधे क्लाइड के छाती पर आ गया। असल में जो ने उसका ढक्कन काफी टाइट कर दिया था, इसलिए धमाका नहीं हुआ। फिर उसने ढक्कन को ढीला किया और वापस पाइप में डाल दिया, जिसके बाद वो लॉकर में पहुंचते ही जोरदार धमाका हुआ और पाइप का ढक्कन टूट गया। इसके बाद उन्होंने पाइप के शुरुआत में एक बहुत बड़ा वैक्यूम पंप लगा दिया, जिससे लॉकर के सारे पैसे पाइप के जरिए बाहर खींच सके। फिर धीरे धीरे उन्होंने सारे पैसे खींचकर थैली में भरना शुरू कर दिया, लेकिन धमाके की वजह से जो धुआं निकला था वो उड़कर उसी पाइप में से वापस उसी स्टॉल में जाने लगा। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड इसका पता लगाने के लिए नीचे आ गए। तभी इन्होंने देखा कि एक आदमी वहाँ पर सिगरेट फूंक रहा था और गार्ड उसे डांट कर वापस चले गए। असल में ये भी जिमी का ही बैठाया हुआ एक आदमी था। और उधर जिमी की टीम भी कचरों के थैलियों में सारे पैसे भर चुकी थी। उसके बाद सैम और फिश उन थैलियों को ट्रक में भरकर बाहर ले जा रही थी, लेकिन तभी वो लोग लोहे के बंद दरवाजे में फंस गए। फिर जिमी वहाँ आकर किसी तरह दरवाजा खोलकर उन्हें आगे पहुँचाया, लेकिन वे बाहर निकलने से पहले वहाँ मैक्स आ गया और वो क्लाइड को देखते ही पहचान गया। लेकिन क्लाइड ने एक बार फिर उसकी जमकर धुलाई कर दी और सब वहाँ से भाग निकले। उधर जेल में कैदियों ने किचन में आग लगा दी थी, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को आना पड़ा। तभी क्लाइड और जो भी फायर फाइटर्स के वेश में चुपके से जेल में वापस घुस गए और किसी को भी पता चलने से पहले अपनी जगह पर जा पहुँचे। फिर उसी रात जिमी की बेटी सेडी का सिंगिंग सॉन्ग था, जिसमें वो रियाना का एक गाना गाने वाली थी। फिर जैसे ही वो स्टेज में पहुंची, उसने चारों ओर देखकर अपने पिता को ढूंढा, लेकिन जिमी वहाँ पर नहीं था। और अगले ही सेकंड वो वहाँ पर पहुंचकर अपने बेटी को खुश कर दिया। वो इतनी खुश हो गई थी कि उसने गाना बदलकर अपने पिता का फेवरेट गाना गाया। आखिरकार वो गाना सब लोगों को बहुत पसंद आया और वो कॉन्टेस्ट भी जीत गई। फिर शो के बाद जिमी पैसों वाला ट्रक लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचा और वो पुलिस वालों को फोन करके खुद ही चोरी की खबर कर दी। उसके बाद चोरी का पैसा वापस रेस ट्रैक में पहुंच गया। अब अगर पैसा वापस ही देना था तो चोरी ही क्यों किया। फिर एफबीआई एजेंट इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने वहाँ पर पहुंची, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि रेस ट्रैक का ज्यादातर पैसा वापस आ गया था। इसीलिए उन्हें अपनी छानबीन बंद करनी पड़ी। लेकिन सारा नाम के एक एफबीआई एजेंट को मैक्स ने बताया कि उसने उस दिन क्लाइड को रेस ट्रैक के नीचे देखा था, लेकिन सारा के पास क्लाइड, जिमी और जो के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। तो क्या जिमी ने सारा पैसा वापस कर दिया था? नहीं, असल में ये सब जिमी के प्लान में ही शामिल था। और पेट्रोल पंप में जो ट्रक पुलिस वालों को मिला था, उसमें चोरी का सिर्फ आधा हिस्सा ही था। जब जो और उसके भाई लोहे के दरवाजे में फंस गए थे, तो पीछे से जिमी और क्लाइड ने अलग से थैलियों में पैसे भर लिया था और वो लोहे का दरवाजा भी जिमी ने ही मैग्नेट से बंद किया था। तब मेली भी वहाँ आकर काफी पैसों से भरा बैग निकाल लिया था। इसके बाद उन्होंने सारी थैलियों में ट्रैकर्स डाल दिया था ताकि वो बाद में उसे ढूंढ सके। आखिरकार जब मामला शांत हुआ तो उन्होंने ट्रैकर्स के जरिए कचरों के ढेर में जाकर अपने पैसों के थैलियों को ढूंढ निकाला। उसके बाद जिमी ने सारे पैसे बराबर हिस्सों में बांट दिया। फिर जब जो जेल से सजा काट कर लौटा तो उसे अपने गार्डन में पैसों से भरा हुआ बैग दबे हुए मिले और सिल्विया को भी एनजीओ के लिए ढेर सारा पैसा मिला। लेकिन वो समझ गई थी कि ये जरूर जिमी की तरफ से ही है। उधर जिसने जेल में लड़ाई शुरू की थी, उसे भी लिफाफे में बहुत सारे पैसे मिले और वही लॉकर में काम करने वाली औरत को भी केक का डब्बा भरकर पैसा मिला। उसके बाद जिमी भी उसी शहर में काम करने लगा जहाँ उसकी पत्नी सेडी को ले गई थी। वही जिमी और सिल्विया ने भी आपस में शादी कर ली थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।